मनुष्य जीवन जन्म से मृत्यु पर्यंत के बीच का जो समय है उसे मनुष्य जीवन कहा गया है। जिन जिन को जैसा जैसा अनुभव हुआ है उसने अपने अनुभव के मुताबिक जिंदगी का मूल्यांकन किया है। जिंदगी ने किसी को अवसर बताया है, जिंदगी किसी ने अनमोल बताई है। कबीर साहब कहते हैं कि मानव जन्म अनूप है, आवे न दूजी बार, पक्का फल जो गिरी पड़े, बहुरी न लागे डार। अनूप है, जिंदगी की उपमा के लायक इस ब्रह्मांड में और कुछ नहीं, बड़ी अनमोल है। इसीलिए जिंदगी का सही रहस्य जो हमारे भीतर छिपा है, उस रहस्य को पाकर के अगर जीवन जीते हैं तो जीवन जीने की मजा कुछ और होती है। वैसे जिंदगी के 4 पड़ाव है। एक बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है और वृद्धावस्था है। कौन से पड़ाव पर यहाँ से अलविदा हो जाए कोई निश्चित नहीं होता है। इसलिए कभी कभी ऐसी समस्याओं में घिरे हुए इंसानों ने जिंदगी को चक्रव्यूह भी बताया है। जिंदगी एक चक्रव्यूह है, सही तरीके से बाहर निकल जाता है वो निकल जाता है, नहीं तो चक्रव्यूह में फंस भी जाते हैं लोग। जिंदगी एक रंगमंच भी है और हम इस रंगमंच के एक कलाकार है, अदाकार है। सफलतापूर्वक हमें मिला हुआ पात्र को हम न्याय देते हैं तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जिंदगी आगे जाकर हम देखते हैं तो एक खेल का मैदान भी है। वहाँ वो मैदान में तो जो जीता वही सिकंदर, दड़ी पड़ी मैदान में खेले सो लई जाए। इसलिए अनेक संभावनाओं से, अनेक उपलब्धियों से जिंदगी भरपूर है, साथ साथ अनेक पड़कारों भी हमारे सामने है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ऐसी जिंदगी की चर्चा कुछ लोगों का एक समूह, उसमें चर्चा हो रही थी। तो किसी ने प्रश्न किया कि भाई जिंदगी है ही क्या, आखिरकार जिंदगी का रहस्य क्या है, जिंदगी है ही क्या। एक प्रश्नार्थ खड़ा कर दिया। तुरंत एक डॉक्टर बैठे थे, डॉक्टर खड़े होकर के कहते हैं जिंदगी तो एंटीबायोटिक दवा जैसी है। दर्द निदान हो जाता है और दर्द के मुताबिक अनुसार दर्द के सामने असरदार दवा दी जाती है। अगर दर्द पकड़ा जाता है, निदान होता है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेते हैं तो दर्द मिटता है, नहीं तो कई लोगों का दर्द कभी निदान होता नहीं है और पूरी जिंदगी दवाई और दर्द उनका पीछा नहीं छोड़ते, जिंदगी खत्म हो जाती है। तुरंत एक शिक्षक खड़े हुए, शिक्षक एक खड़ा हुआ और शिक्षक कहते हैं कि एंटीबायोटिक दवा जैसी नहीं है, जिंदगी तो एक गणित है। बहुत अटपटी अंदर एक गणित की संज्ञाएं अंदर आती है। जो गिनती आती है, गिनती की सही पद्धति आ जाती है, हाथ लग जाती है तो जवाब पा लेते हैं, नहीं तो लोग गिन गिन कर मर जाते हैं। गिनती करते 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 सांसों की गिनती कब खत्म हो जाती है उसका पता नहीं चलता। सांसों की गिनती वैसे ही हर क्षण हर पल एक एक सांस हमारी कम होती जा रही है। इसीलिए सांस
जब छूट जाती है तो ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। दोनों बैठे तो तीसरा एक इंजीनियर खड़ा हुआ कि भाई नहीं ये एंटीबायोटिक दवा है, नहीं ये गणित है, तो क्या है? तो ये प्लान और एस्टिमेट है, एक सुनिश्चित आयोजन है, और सुनिश्चित आयोजन के मुताबिक अगर हम जीवन जीते हैं तो असंतोष नहीं रहता है, संतोष हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा आयोजन बिगड़ गया, जिंदगी का आयोजन, तो असंतोष हमारे सामने आ जाता है। तो चौथा, एक क्रिकेट खेलने वाला लड़का खड़ा हो गया और उस लड़के ने कहा कि भाई नहीं एंटीबायोटिक दवा, नहीं गणित और नहीं प्लान और एस्टिमेट, तो क्या है? बोले ज़िंदगी तो 2020 मैच जैसी है, बिल्कुल कीनकर हमको गेंद, सांसों की गेंद हमको दी गई है। ये सांसों की गेंद चाहे ये ओवर के बीच में ख़त्म हो जाए तो ये ओवर अधूरी रह जाती है, और जीवन और मृत्यु की दोनों बाजू एक विकेट आती है, वहाँ स्टंप होते हैं, और बीच में जो बीच में हमारा आना जाना, हमारा दौड़ना भागना, हमारा जो भी कार्य करते हैं वहाँ रहता है। और बीच में कब रन आउट हो जाए, कब किस गेंद पर बोल्ड हो जाए, कब किस गेंद पर कैच हो जाए, और किस गेंद पर LBW या हेड विकेट हो जाए, पता नहीं, और कब एम्पायर की अंगुली खड़ी हो जाए उसका भी पता नहीं है। तो इसीलिए ज़िंदगी 2020 मैच जैसी है, बिल्कुल समझदारी से सफलतापूर्वक खेलना चाहिए। चार बैठे तो पांचवा एक किसान बुजुर्ग था, वो खड़ा हो गया कि भाई नहीं तो ये एंटीबायोटिक दवा जैसी है, नहीं ये गणित जैसी है, नहीं ये प्लान एस्टिमेट जैसी है, और नहीं तो ये 2020 मैच जैसी है, तो कैसी है? बोले गन्ने का जो टुकड़ा आता है, ज़िंदगी गन्ने का एक टुकड़ा है, छोटा, लगभग 6-8 इंच का टुकड़ा, वो आप चूस सकते हैं, वो उसमें रस होता है, चूसते चूसते आगे जाते हैं तो गांठ आ जाती है, गट्ठा आ जाता है, तो गट्ठा हम चूस नहीं सकते। तो ज़िंदगी की मज़ा लेते लेते जब गट्ठा गांठ आ जाती है तब वो विक्षिप्त हो जाते हैं और ज़िंदगी से नाराज़ हो जाते हैं, ये क्या हुआ? तो ऐसी अज्ञान, अविद्या, कल्पना, मानंदी, मनगढ़ंत ऐसे विचार, ऐसी जड़ परंपराएं, ऐसी मान्यताएं, इसमें हम अगर फंस जाते हैं, वो हमारे लिए गांठ है। वो गांठ से छुड़ाने का काम कोई अनुभवी पुरुष, कोई पारखनिष्ठ पुरुष करते हैं, जिन्होंने जिंदगी को सफलतापूर्वक जी ली है, जिन्होंने जिंदगी को सफलतापूर्वक अपना एक आनंद प्राप्त किया है। उस आनंद प्राप्त व्यक्ति के शरणागत होने से जिंदगी की एक असली रहस्य हम प्राप्त कर सकते हैं। वो महापुरुष हमें जिंदगी को हमारी ज़िंदगी वो ढूंढ निकाल कर हमको देते हैं। ज़िंदगी, हमारा जीवन कहाँ है? तो नहीं तो हमारा जीवन भूतकाल में है, नहीं भविष्य में है, हमारा जीवन वर्तमान में है। अगली जाने दे, पिछली जाने दे, पिछले को पकड़ ले, इसी तरह हमारा बीच में वर्तमान में हमारा जीवन है। तो वर्तमान में जीने की कला एक संत पुरुष, एक अनुभवी पुरुष हमें सिखाते हैं। तो जिंदगी का यह रहस्य है। उस रहस्य को पाकर हम अगर चलते रहते हैं तो एक हमारी निश्चित और परम लक्ष्य स्वरूप मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। और उस मंजिल पर केवल आनंद है, उस मंजिल सत्य की मंजिल है, सत्य स्वरूप है। उस मंजिल एक सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ मंजिल है। तो वो मंजिल सभी को प्राप्त हो और उस मंजिल की ओर जाने के लिए
परमात्मा आप सबको सन्मति दे। साहेब बंदगी साहेब।